Very good morning, students. Today is day 23rd April. We will start second chapter, that is operation on rational number. We will discuss about the topic addition of rational number. Operation, we have what is the meaning of operation in mathematics? That is, we have four fundamental operations in mathematics: addition, subtraction, multiplication and division. So first operation, addition. We will discuss how to add two rational number, three rational number and more. How to add, we will learn how to add. By taking example, we can. Okay. Directly, worksheet 1. Worksheet 1 of this chapter. Question is, add the following. First question is, add the following. It's so easy, but we have to just keep in mind what is the method of adding these, or what is the trick of adding these. We have to just keep in mind. So please listen and watch carefully what I will do. First part is 2 by 7 plus 5 by 7. From class 3 we learnt, हमने क्लास 3 से जाना है कि इसको कैसे ऐड करना है. Now we are in class 7, but here is the how to add this. We have a different method. हम लोग क्लास 3 की तरह इसको ऐड नहीं करेंगे. हम लोग क्लास 7 में एक अलग तरह का स्टैंडर्ड मेथड है, उसको यूज करेंगे. हर क्लास में हर क्वेश्चन को अलग मेथड से लगभग सॉल्व किया जाता है, तब जाकर के हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी ये दूसरा स्टैंडर्ड है. सो दिस इज, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन as a class 7 standard, not as a class 3 standard. We have to solve this by, or you can say as a class 7 standard. Class 7 standard बोलता है, यहाँ जो मेथड दिया हुआ है, जो इस बुक में मेथड दिया हुआ है, उसमें दो मेथड है, दो केसेस हैं. एक ऐसा कि जब दोनों का या फिर जितने भी रेशनल नंबर हो वो सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो. एक दूसरा मेथड है ऐसे रेशनल नंबर्स को ऐड करना है जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो. हम लोग दोनों में टाइप्स के जो रेशनल नंबर है उनको एक ही मेथड लगा के सॉल्व करेंगे, एकदम सॉल्व करते जाएंगे. कोई इशू नहीं है इसमें कि आप कैसे सॉल्व करते हैं. जैसे कि हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, कंपेयरिंग करने के लिए कि जैसे कंपेयर करना है दो रेशनल नंबर को, तो हम लोग क्या करते थे. उसमें पहले हम लोग उसको डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते थे, फिर उसके बाद कंपेयर करते थे. यहाँ भी क्या करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर को वहाँ इक्वल बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ता था. यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे. 1 by 1 व्हाट आई डू यू हैव टू डू. जो मैं करता हूँ वही आपको रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है. कुछ क्वेश्चंस आते आते आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट की एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही, हम लोग जब फ्रैक्शन का ऐड करने जाते हैं बहुत सारे बच्चे लोग मिस्टेक कर देता है. लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जिंदगी में आप पूरा लाइफ में जितना भी क्वेश्चन आएगा कभी भी
आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ये बहुत ओके। सो स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ both 7 that equal to 7। हम लोग को पता है कि जो एलसीएम होता है 7 का, एक ही नंबर का अगर एलसीएम है तो उतना ही आता है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इक्वल का साइन ऐसे देंगे यहाँ पे। इस लाइन के एक ठो इधर रहता है इक्वल का साइन। अब हम लोग कैसे स्क्वायर करेंगे, देखो कैसे मैं करता हूं, आप लोग को ऐसे ही करना है। इस 7 से पहले एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। इस वाले 7 से, फर्स्ट 7 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 आता है आंसर। फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसके ठीक ऊपर जो है, इससे डिवाइड किए थे इस वाले 7 से, इसलिए इसके ठीक ऊपर जो 2 लिखा हुआ है उसको यहाँ हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। फिर प्लस साइन यहाँ था, यहाँ प्लस साइन लिख दिए। अब इस वाले 7 से फिर इस 7 को डिवाइड करेंगे, इसी एलसीएम को। जैसे हम इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड किए तो 1 आया, इससे डिवाइड किए तो इसके ऊपर में न्यूमरेटर में 2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही सेम यहाँ इस वाले डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, फिर 1 आ जाएगा। फिर हम लोग इससे डिवाइड किए थे, इसके ठीक ऊपर न्यूमरेटर में 5 है तो 5 आके मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 1 2 जा 2 प्लस 1 5 जा 5, और यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे 7। तो हम लोग को मिल जाएगा 2 प्लस 5 दैट इज 7/7। ये हम लोग को हो गया, आ गया हम लोग का आंसर। हम लोग का आंसर यहाँ से आ जाएगा। एक 7 एक नंबर उठाएंगे, 7 से इसको कट करेंगे, 7 से इसको कट करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया 1/1 दैट इज 1। दिस इज योर आंसर। ये हम लोग का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/-9 प्लस 7/9। Okay, here is the given and denominator नेगेटिव साइन। हम लोग को पता है कि जब नेगेटिव साइन रहता है डिनोमिनेटर में तो पहले हम लोग को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 × -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और -9 में भी -1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे 7/9 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। फिर हम लोग देखते हैं क्या हुआ। ये 5 यहाँ प्लस साइन था और यहाँ माइनस साइन, तो हम लोग को यहाँ मिलेगा -5, और यहाँ मिल जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस साइन दैट इज +9, और यहाँ पे हो गया 7/9। फिर हम लोग देखेंगे दोनों डिनोमिनेटर में 9 है, तो यहाँ पे क्या होता है एलसीएम हो जाए एलसीएम ऑफ 9, और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 ही आएगा। तो फिर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, फिर इक्वल का साइन देंगे यहाँ पे, फिर इन दोनों का एलसीएम 9 यहाँ पे पुट कर देंगे एलसीएम यहाँ पे। फिर इस 9 से फिर 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। इस वाले से डिवाइड किए इस डिनोमिनेटर से, तो इसके ऊपर न्यूमरेटर क्या है -5, तो मल्टीप्लाई -5, फिर प्लस का साइन, इस 9 से डिवाइड करेंगे इसको। डिवाइड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि आंसर फिर 1 आया। फिर इससे डिवाइड किए तो इसके ऊपर में न्यूमरेटर क्या है, 7 है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, -5 1 जा -5 और 7 1 जा 7। फिर यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, ये 9 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, 7 -5, यहाँ पे 2 आता है, और यहाँ आ गया डिनोमिनेटर में 9। ये हम लोग का आंसर आ गया। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे
तो ज़्यादा हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होते ही हम लोग एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके ओके, एक दूसरा मेथड लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर सेम रहने का, अब डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर का। सो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4/9 प्लस 7/, आप 4 लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का प्रोसीजर है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर्स। सो हियर वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ, so just draw a line, 9, 4, 2, ये डिविजिबल नहीं है, 2 2 जा 2, फिर ये डिविजिबल नहीं है, 2 1 जा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा, ओके 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 1 जा, हियर इज ऑल्सो 1। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस, 2 into 2 into 3 into 3, that is 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। so this is the LCM of this, this is the LCM of 9 and 4. So start, here is we have to write first LCM of these two, that means 9 और 4 का LCM लिखेंगे। अब 9 से हम लोग क्या करेंगे, इस LCM को डिवाइड करते हैं, जैसे पहले लास्ट 2 क्वेश्चन में हम लोग देख रखे हैं। 9 4 जा 4 आ गया यहाँ पे, फिर इससे डिवाइड किए तो इसके ठीक ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में 4 है, 4 लिख दिए, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन लिख दिए। फिर इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 9 जा आ गया। फिर इसके ठीक ऊपर क्या है, इससे डिवाइड किए तो इसके ऊपर क्या है, 7 7 यहाँ पुट कर दिए तो 4 4 जा 16 आ गया, प्लस 9 7 जा 63 आ गया। हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे 36। फिर अब आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे, दैट इज 9 6 3 9 6 1 7, 79/36। अब हम लोग देखेंगे कि क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम लोग इन दोनों का एचसीएफ से इसको कट कर देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को तब तक उसको आंसर नहीं हम लोग मानेंगे जब तक कि वह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द सेम एचसीएफ, दैट मीन्स इक्वल टू 1। अगर HCF of numerator and denominator is 1, that means the given rational number is in standard form. That is our answer. Okay, so here is, I think, both number denominator and numerator have HCF 1. This is your answer. Okay. You have to solve these questions today. These are your homework. You have to solve. Do by same as what I have told
in the last 3 questions. Same process you have to do. Here is the different question. You have to first in improper, then you have to solve 11 2 ja plus 3 22 20 plus 22 plus 3 that is 25/11. आप लोग को सबको पता है कि पहले मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, चेंज करने के बाद इम्प्रॉपर में तब उसको सॉल्व कर देना ऐसे बना करके सेम। और यहाँ पे आराम से 1 by 1 करके हम लोग सब, कुछ के डिनोमिनेटर सेम है, कुछ के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। मैंने आपको 9 क्वेश्चन दिए हैं, वो आप लोग सॉल्व करिए, आराम से हो जाता है। वी विल मीट टुमारो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।